हैं, ये हमारे जो आसपास की दुनिया है बड़ी अजीब है और हम सभी इसको अपने वश में करना चाहते हैं। इन इन हमारे आसपास के जो लोग हैं हम इनको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे अनुरूप चलें, हमारी आशाओं के अनुरूप चलें, हमारी बात मानें और इसी प्रयास में कब हम लोग कुछ ऐसे अनचाही गलतफ़हमियाँ या कुछ अनचाही गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने आप को समझने में, हमें इस अपने आसपास के लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत से लोग आते हैं हमारे यहाँ पर जो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता। मैं उसका भला सोच रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं समझता। मैं उसको बार-बार बता रहा हूँ, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई उसको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये जो व्यक्ति किसी को बता रहा है ना कि भाई मान लो 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति किसी को बता रहा है, देखो तुम ऐसे मत करो, उसके पास मत जाओ, उसकी बात मत सुनो क्योंकि वो तुम्हारे को मिसयूज़ कर रहा है। ये व्यक्ति इतनी शिद्दत से दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है कि वो ये भी भूल जाता है कि जिसको वो बता रहा है, वास्तव में उसको क्या ज़रूरत है अभी ये बताए जाने की? और किसको बता रहा है? भाई को भाई के बारे में बता रहा है, भाई को बहन के बारे में बता रहा है या माँ को बेटे के बारे में बता रहा है या पत्नी अपने पति को बता रही है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बहन तुम्हारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसने कभी किसी से बोला कि हाँ, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? मैं कैसे ये मान सकता हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई मेरे दोस्त का, मेरी पत्नी का, मेरे पति का एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्या वास्तव में सच में वो उसको मिसयूज़ कर रहा है? या ये मेरी खुद की अपनी बनाई हुई एक सोच हो सकती है? क्या ये मेरा खुद का अपना गुस्सा हो सकता है जिसको मैं अपने दोस्त को या अपने भाई को या अपनी पत्नी को बता रहा हूँ कि नहीं देखो, तुम उस व्यक्ति से मत जाओ, मत मिलो, मत बात करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता इसके पीछे मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन हो, खुद का मेरा गुस्सा हो, खुद की मेरी एक भड़ास हो, क्योंकि मेरी उस व्यक्ति से सोच नहीं मिलती, मेरी उस व्यक्ति से विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो भी हैं उस व्यक्ति के पास ही ना जाए। लेकिन देखिए कितना आश्चर्यजनक और कितना मुश्किल काम होगा ना किसी को ये एहसास करा पाना कि भाई तुम मुझे तो मना कर रहे हो, लेकिन तुमको पता है कि मैंने तुमसे कभी बोला कि हाँ मुझे अपने भाई से या बहन से या पत्नी से दिक्कत हो रही है, आओ तुम मेरी मदद करो आके? मैंने तो नहीं बोला। और मुझे तो अभी ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया क्योंकि मेरी मान लीजिए कोई ज़रूरतें अधूरी नहीं रहीं, हम लोग मिल के काम किए, मिल के रहे, मिल के हम लोगों ने बिज़नेस किया, सारे काम तो हमारे पूरे हो रहे हैं। जितना मुझे हक है अपनी प्रॉपर्टी में, बिज़नेस में, घर में, उतना ही उसको भी हक है, उसने भी मुझे अपना पूरा हक दिया है। तो फिर मैं क्यों, मैं का मतलब ये दूसरा व्यक्ति, क्यों इतनी शिद्दत से उसको एहसास दिलाना चाहता है कि नहीं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं? चलिए मान लीजिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप कह ही तो सकते हो किसी को, आप बता ही तो सकते हो किसी को। आप 1-2 बार बता सकते हो, लेकिन अपने आप को परेशान कर लेना, इस हद तक बताने से आप क्या हासिल कर पा रहे हो? आपको क्या मिल रहा है? आप आपको शायद पता नहीं कि आपको एक अजीब तरह की मानसिक अशांति होती जा रही है क्योंकि आपने अपना पूरा ज़ोर, अपना पूरा प्रयास इस बात पे लगा रखे हैं कि आप सामने वाले को, भाई को बहन से अलग करने की कोशिश करो, भाई को भाई से अलग करने की कोशिश करो या अपने पति को उसके भाई से अलग करने की कोशिश करो या पति जो है अपनी जो पत्नी है उसको उसके घर वालों से अलग करने की कोशिश करें। हम लोग भूल जाते हैं, हम इतनी मेहनत करते क्यों हैं? ये अपने आप में बड़ा एक हास्यास्पद सी स्थिति हो जाती है कि हम अपने आप को खुश करने के लिए 2 लोगों को अलग करना चाहते हैं। क्या मेरी खुशी वास्तव में दूसरों के ऊपर निर्भर करती है?
दूसरों को मैं एक दूसरे से अलग कर दूँगा तो क्या मैं खुश हो पाऊँगा? या मैं न्याय कर पाऊँगा? ये बड़ा मुश्किल दौर होता है, बड़ा मुश्किल समय होता है जहाँ पर हम अपने खुद के फ़ैसलों को देखने की कोशिश करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो न्यायोचित है या मेरी अपनी इच्छाओं के अनुरूप मैं एक ऐसा तंत्र बना रहा हूँ, एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे हिसाब से उठे बैठें। और मैं नहीं चाहता कि एक व्यक्ति दूसरे से मिले, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति से मेरी खुद की सोच नहीं मिलती। और मैं इतनी शिद्दत से चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को भी नुकसान करना शुरू कर लिया, और उतना ही आश्चर्यजनक बात है, मुझे दिख भी नहीं रहा कि मेरा नुकसान हो रहा है। मेरे को स्ट्रेस रहता है, मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं जस्टिफ़ाई करता हूँ मुझे तो कुछ है ही नहीं। मुझे तनाव रहता है, मुझे मुझे इरिटेशन रहती है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत जल्दी रोने लगता हूँ या मुझे घबराहट रहती है। मुझे इस बात से बहुत दुःख रहता है कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानते। और बात ना मानने का लॉजिक ये है कि मैं उसको कहता हूँ कि उससे ना मिलो, उससे बात ना करो, उससे खाना-पीना मत करो उसके साथ उठना-बैठना बंद कर दो, उसके साथ जो है आप बिज़नेस मत करो, उसके साथ अपना घर अलग कर लो। इसलिए मेरे को दुःख होता है और ये मेरी बात नहीं मानते। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ वहाँ मत जाओ, उसके साथ मत उठो-बैठो। हो सकता है इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है वाक़ई में आप उसको बता रहे हो और ये वाक़ई में सच है। लेकिन एक हद के बाद आप क्या कर सकते हैं? कितना आप उसको भागोगे उसके पीछे? और इतना भागोगे क्या कि आप खुद अपने आप को परेशान कर लो। और कितने ताज्जुब की बात है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं दूसरे को समझाने के प्रयास में अपने आप को ही दुखी कर बैठा। बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के परेशान होने का कारण, दुखी होने का कारण, ये जो हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, कई बार इसका ये भी कारण होता है। क्योंकि कुछ भी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरा सारा प्रयास इस बात पे केंद्रित था कि मैं किसी को किसी के बारे में बता सकूं और वो मेरी बात मान ले, यकीन कर ले और वो करे जो मैं चाहता हूँ। संभव तो नहीं है। आप हर बार जो चाहो वो पूरा हो जाए, संभव नहीं है। घूम फिर के बात यही आ जाती है आपकी इच्छाओं पे। इच्छाएं पूरा होना ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा है कि आप किसी को समझा सको, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आपकी इच्छा पूरी हो जाए और आपकी बात कोई सुन ले, समझ ले और करे। आप कह सकते हो और आपको फिर देखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा कि आपने अपना काम कर दिया, आगे बढ़िए। लेकिन अपनी मानसिक शांति तो मत खोइए, अपने आप को दुखी तो मत कीजिए। दूसरे को खुश करने के चक्कर में मैंने अपने आप को दुखी कर लिया और मुझे पता ही नहीं लगा। आप बहुत कीमती हैं अपने आप के लिए, और आपको खुश करने का रीज़न कोई दूसरा हो, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। अंततोगत्वा आपको खुश अपने आप को ही करना पड़ेगा। थोड़ा-सा चेंज करें, ध्यान रखिए।